वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का सेट नंबर 3 है, ये कोड दे रखा है। क्लास 10th का जो पेपर हुआ था ना सीबीएसई की तरफ से जो लिया गया था, तो उसके आंसर्स यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जो पहली जो यहाँ पर आपकी पैसेज आई थी ना, ये पैनकेक के रिगार्डिंग आई थी। इसका इतिहास बहुत पुराना है, काफी अच्छी पैसेज दी है और कुछ जो एमसीक्यू है या जो क्वेश्चन है ना पैसेज में डीपली दिए हैं। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप आराम से इसका आंसर बता दोगे। तो यहाँ पर मैं आपको पैसेज, ग्रामर सबके आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पैसेज है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पैराग्राफ फर्स्ट में आपको देखना है, यहाँ पे फ्रेज दे रखी हैज अ सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड डाइवर्स हिस्ट्री। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पैनकेक है ना, ये काफी सालों से यूज हो रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने ये भी लिख दिया ना तो उसे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसका मीनिंग है कि जो पैनकेक्स है ना वो काफी सालों से यूज हो रहे थे। ठीक है, मतलब बन रहे थे, खा रहे थे। तो अगर किसी बच्चे ने जैसे इसको नहीं समझा रहा, उसने लिखा, तो नंबर मिलने चाहिए। सीबीएसई जो है वो देखेगी क्या करना है। ठीक है, तो सेकंड है, यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा ठीक है? द यूनिकनेस ऑफ द स्पंजी इंजेरा इज दैट। तो ये जो स्पंजी इंजेरा है, यहाँ पर इसने बोला है कि इन दोनों में से क्या मीनिंग बता दो। तो ये यूज होता था कुकिंग के लिए भी और ईटिंग के लिए भी। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? यहाँ पर पैराग्राफ सेकंड में बोला गया था। तो यहाँ पढ़कर हमें देखिए स्टेबल फूड है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है? बी। उसके बाद यहाँ जिसकी बात की उसके अकॉर्डिंग बताना है। इन दोनों में से कौन सा ठीक था वो बताना था। फिर नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पर कह रहे हैं हाउ आर द अमेरिकन पैनकेक्स मेड लाइट एंड फ्लफी। ये कैसे बनते हैं लाइट और फ्लफी? और पहले ही पूछा। फिर कह रहे व्हेन डिड द अमेरिकन स्टाइल पैनकेक्स गेन पॉपुलैरिटी, और इन्हें कब पॉपुलैरिटी मिली? तो ये बनते जो है मेन तो बेकिंग पाउडर था। अगर आपके आंसर में बेकिंग पाउडर आया और ये कब बने 18th सेंचुरी आया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये 3 है। तो यहाँ पर साफ से लिखा था ये रहा बेकिंग पाउडर और ये 18th सेंचुरी। अगर आपके आंसर में आया तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, बाकी मैं बता रहा हूँ जो आपको आंसर सारे बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। सीबीएसई की तरफ से जब ऑफिशियल आंसर की आएगी वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। फोर्थ नंबर पर है, ये कह रहा है ट्रू है फॉल्स। ये कह रहा है जितने भी कल्चर है ना उन्होंने पैनकेक्स को अपनाया। ठीक है, और उसमें जैसे कुछ ना कुछ जैसे चेंज वगैरह होते हैं ना, अपने टेस्ट के हिसाब से, इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से चेंज वगैरह हुआ, लेकिन अपनाया। तो ये ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर ये कह रहा है कि ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ना, ये इनमें से किस में यूज हुआ है? तो हम ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना, एक तो डोसा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है फर्मेंटेड, और दूसरा इसके साथ लिखा था ये अपम। तो यहाँ पर भी जो है यूज हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो दोनों के साथ जो है वो यूज हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए था। फिर ये 6 है। तो ये कह रहा है आपको सिलेक्ट करना है ये जो अब ब्लैंक कैनवास है ना, ये दोनों में से क्या बताना चाहता है? तो ये कह रहा है लाइक ए पेंटर स्टार्ट, जैसे पेंटर स्टार्ट कर रहा है विद ब्लैंक कैनवास स्टार्ट कर रहा है, और डिनर कैन गेट क्रिएटिव, ताकि बाद में डिनर क्रिएटिव हो सके। तो ये हम यहाँ पढ़ते हैं तो हमें इससे आंसर मिल जाता है। तो ये इसका आंसर ए है। ठीक है, फिर 7th ये कह रहा है आपको 2 पॉइंट्स बताने पैसेज में जो सपोर्ट करते हैं कि पैनकेक जो है ना अ टाइमलेस रिमाइंडर ऑफ हाउ फूड कनेक्ट पीपल। तो ये कैसे करता है? तो पीपल से कैसे कनेक्ट करता है आपको यहाँ पर बताना था। तो ये पैराग्राफ 6 में आराम से मिल रहा था। ठीक है, तो पैराग्राफ 6 में हम यहाँ पर देखेंगे ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे ने जैसे इसमें से बहुत सी चीज लिखी है ना, ये बहुत सी फॉर्म में मिलता है, रिमाइंडर किया जाता है, तो ये उसको उसके मार्क्स मिलने चाहिए। उसके बाद ये 8th है। तो यहाँ पर वार्म एडिबल हग्स को यहाँ पर जो फ्रेज है वो क्या कहना चाहती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं पैनकेक्स आर वार्म एडिबल हग्स दैट आर परफेक्ट कंफर्ट ऑन अ ब्लीक डे। तो ये जो है ना, इसको जो बेस्ट इसका आंसर है, ये इसका आंसर क्या है? ए। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है, ये जो पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में दे रखा है। इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से यूज करता चला जा रहा है इंटरनेट को, एक्टिव यूजर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो पहले का ये जो आंसर है, यहाँ पर पहले का आंसर है पीपल हु यूज इंटरनेट एक्टिवली। यहाँ पे पूछा गया था एक्टिव इंटरनेट यूजर का क्या मतलब है? जो एक्टिवली जो है ना इंटरनेट को यूज कर रहे हैं वो। तो ये आंसर इसका डी है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड है। तो सेकंड में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दोनों बातें बताओ ऐसे रीजन के रिगार्डिंग। तो ये दोनों बातें सही लिखी थी, लेकिन रीजन ये इसका नहीं, लेकिन दोनों बातें सही हैं। और ये हम यहाँ पे ढूंढेंगे तो हमें सारा यहाँ पे इसमें मिल भी रहा था। ठीक है, तो अब इसको एक एक को पॉसिबल नहीं है बताना।
जैसे नेटिजन्स के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखो थोड़े से ना इन्होंने लाइन चेंज की तो बच्चे वो ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो यहाँ पर लिखा टेंजिबल जेंडर के मतलब दिखाई दे रहा है लड़का लड़की में भेदभाव, तो इसलिए अभी भी ना लड़कियां जो है, महिलाएं जो है वो अभी इंटरनेट की तरफ इतना नहीं बढ़ी है ना, तो उसके रिगार्डिंग है। तो इसका आंसर क्या है? बी। फिर ये थर्ड है, यहाँ पर इसने पूछा था ये जो कंपेरेटिवली लो है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस वर्ड को क्या यूज किया गया, तो यहाँ पैराग्राफ 1 में साफ लिखा था रिलेटिवली, ठीक है, ये आंसर था इसका। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप बताइए जब मैक्सिमम इंटरनेट का यूज हो रहा तो ये देखो बढ़ता ही चला जा रहा है, यूज तो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये 23 से 25 में देखो कितना बढ़ता चला गया ना, तो यहाँ पर अभी बेस्ट इसका हिसाब से आंसर ये आ जाएगा बी, ठीक है। अगर एक सन दिया तो फिर 25 पे टिक कर देते। फिर कह रहे फ्रॉम द पैसेज आइडेंटिफाई वन रीजन व्हाई देयर आर लेस इंटरनेट यूजर्स अमंग वीमेन, ये औरतें जो है इतनी ज्यादा कम क्यों है, वही अवेयरनेस नहीं है, जेंडर गैप है, ये सारा आपको इसमें बताना था। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि डिजिटल डिवाइड है, जेंडर गैप है, लैक अवेयरनेस है, बच्चे ने इसके लिए कुछ भी लिखा तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं से अगर बच्चे ने लिखा ना तभी उसको नंबर से मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वीमेन है तो वीमेन का रिगार्डिंग जरूर बोलना था ना आपको, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है ना वुमेन का, तो मार्क्स मिलेंगे उसे अगर आपने ये लिखा है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, अब दोनों को मीनिंग पता होगा तभी आप बता पाओगे। अब इम्पीड का मतलब होता है उसका कम होते चले जाना, ठीक है, और ये मतलब बढ़ते चले जाना। तो अगर लिमिटेशन होगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब फैसिलिटी वगैरह नहीं होगी, संसाधन रिसोर्स नहीं होंगे, तो डिजिटल एडोप्शन जो है वो कम होगा, है ना, तो इम्पीड, तो इसमें हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। फिर यहाँ पर इन्हें बोला है कि 2 वेज बताओ जिसम जो डिजिटल अनअवेयरनेस है उसके गैप को दूर कर सकते, तो ये टारगेटेड अवेयरनेस है ना, उसी से जो जुड़ा हुआ है, उसी में से आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट लिखे हो तो आप इसमें से लिखोगे, ठीक है। ये आप मैंने लिख दिया नंबर, ठीक है, नंबर लिख दिया यहाँ पर, आप आराम से यहाँ से भी आराम से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इससे बोला है कि कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, द लास्ट पैराग्राफ में बताना है हाउ डज द ऑथर जस्टिफाई द स्टेटमेंट इंडियंस हैव वेलकम डिजिटल लिविंग विद ओपन आर्म, मतलब इंडिया ने जो डिजिटल लिविंग है उसको खुली बाजू से अपना लिया, तो कैसे, तो यहाँ पर ये पूरा बता दोगे सारा, क्योंकि एंटरटेनमेंट हो जाए, स्मार्टफोन हो जाए, बहुत सी चीजें इंडिया उसे अडोप्ट कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम ये क्या नाम है, जो ग्रामर है इसका पार्ट फटाफट इसको कर देते, तो इसमें आंसर मैं समझा थोड़ा बहुत देता हूँ, चलो। तो यहाँ पर जो है ना ये पैसिव फॉर्म की तरह यूज हुआ है, तो हैव नॉट ईटन आएगा इसमें, यहाँ आइडेंटिफाई है, तो यहाँ पर इसने ये रिपोर्ट करने का है यामिनी के क्वेश्चन को, तो यहाँ पे यामिनी आज हर फ्रेंड शिफा तक सही है, फिर क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो इफ लग जाएगा, यू कौन है, शिफा लड़की है तो शी हो जाएगा, वुड का वुड रहेगा, ठीक है, और फिर बाकी वुड लाइक टू कम फॉर, अब ये लड़की तो हर हो जाएगा, ये आंसर सारा कर दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। टुमारो का जो है वो नेक्स्ट डे हो जाता है। फिर यहाँ पर देखो ये जो है ना मेंबर्स ऑफ जूरी, मतलब जूरी में ना प्लूरल है, मतलब जने ज्यादा है तो आर लगाया जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन मार्क तो इफ लग जाएगा, शी हो जाएगा, इसका जो है ना कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू है ना, और किसके करना है, सोमी को करना है, सोमी अपनी मम्मी से बात कर रहा है, मम्मी जो है वो जैसे लेडीज है तो शी होगा, इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मी कौन है, सोमी लड़का तो हिम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें बताना था यहाँ पर कंपेरेटिव है ना, तो यहाँ पे जानबूझ के इन्होंने देन की जगह ये देन नहीं लिखा, ठीक है, इन्होंने टू लिख दिया, तो टू भी कंपेरेटिव के लिए यूज होता है, तो इसकी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंडेटरी आएगा, यहाँ पर जो दीज आएगा प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका देखो क्वेश्चन मार्क है तो इफ हो जाएगा, यू कौन है, पैसेंजर को हमने लड़का माना, ठीक है, तो यहाँ पर ही, और जब ये डिड दिया होता है तो हैड हो जाता है, और इस हैव का भी हैड हो जाएगा, और योर का हिज हो जाएगा, ठीक है, और डिनर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लड़का माना तो हिज लगाया, क्लियर होगा। अगर शी लड़की होता तो शी और यहाँ पे हर हो जाता, तो हैडेड 2 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पुरानी जब आदत होती है तो वुड लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम पॉजिटिव बात करते हैं किसी पे होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ डिडंट इसके हिसाब से आएगा, पास्ट है तो पास्ट के रूल को फॉलो किया जाएगा। और अब इसको भी रिपोर्ट करना था, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात को, तो जब डब्ल्यू फैमिली तो सीधा वर्ड से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर प्रॉम्प्टेड, यहाँ पे यू है ना, यू, अब राइटर लड़का है लड़की तो राइटर लिख दिया, ठीक है, या
हिम, ठीक है, हिम लगा दिया, लड़का है तो हर भी लगा सकते हैं अगर वो लड़की है तो इस तरीके से टीचर जो ऑफिस आंसर की उसमें 2-3 चीजें बातें लिखी होती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों लिख दी, बता दी, तो बाकी सारा सेम उतर जाएगा। तो अब आगे जो है ना, ये देखो आपकी बुक में से जो टेक्स्ट बुक है उसके भी आंसर्स को यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो आप अब इसको देखो फटाफट, ये मैंने एक पेपर में सोल्व कर दिया ना, तो उसी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, इस अब मैं इसको समझाने का बता रहा हूँ, इसको सी है इसका प्रॉमिसिंग है, इसमें अगर आपने ये वाला किया तो ठीक है, ये है इसका आंसर, इसका एंजॉय। और इसमें राइमिंग पूछी थी ना, तो देखो इसने ना यहाँ पर बोला है, पहले देखो इसका आंसर डिजायर है, यहाँ पे इट कौन है, वर्ल्ड संसार की बात हो रही है, और इसने बोला है इनमें से राइमिंग बताओ इसको देख के। तो पहले इसने बोला है स्ट्रेंजर वन को देखना है, तो स्ट्रेंजर वन में क्या ए बी बी, तो किस में लिखा ए बी बी, इसमें लिखा फोर्थ में ए बी बी बी, तो इसका आंसर आ गया, ठीक है, डी आ गया। मैंने आपको अच्छे समझाई थी, ठीक है, जो पुराने बच्चे उन्हें पता होगा, ठीक है, उन्हें बहुत बेनिफिट भी मिला होगा, जो मेरी वीडियोस मैंने अपने को प्रोवाइड की थी, ठीक है। मैं इतना पॉपुलर नहीं, लेकिन मैं वीडियो बहुत आपको सही प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस होता है मेरे पास। ये आगे आप आंसर देख लो, ठीक है, ये आ गया इसका। तो ये है, बाकी के ये मैंने सॉल्व नहीं किए, ये आंसर की जब आएगी तो उसमें आप सारा देख लेना, ऑफिशियल जब आंसर की सीबीएसई की तरफ से रिलीज होती है, देखना चाहे देख सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।